हाय एवरीवन, ए वॉर्म वेलकम टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज अपना लेक्चर नंबर 1 है। आज अपनी शुरुआत है एक ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट कोर्स की, जिसमें मैंने आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना। मैंने कल के दिन भी अपलोड करी थी कि किस तरीके से अपना पूरा कोर्स रहेगा, किस तरीके से मैंने कोर्स डिज़ाइन करा है, किस तरीके से अपने लेक्चर्स पब्लिश होंगे, किस तरह से हम किस वे में हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताऊंगा कि जो लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर बेसिकली स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, तो दोबारा रीस्टार्ट करना है, तो किस तरीके से आप अपना फर्स्ट स्टेप मार्केट्स में उठा सकते हो और वो गलती अवॉइड कर सकते हो जो पर्सनली मैंने करी थी, जो हम ज़्यादातर लोग करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो ये रहेगी कि आपको क्या करना है स्टार्टिंग से एंड तक, किस तरीके से आप अच्छी खासी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, क्या पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो स्टार्ट करना चाहते हो। सब कुछ मैं एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैंने कल के दिन ही बताया था कि मैं बार बार नहीं कहूँगा वीडियो को लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो प्लीज़ अगर आप सच में चाहते हो सपोर्ट करना, सच में थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते हो इस चीज़ को, क्योंकि कोर्स प्रीमियम लेवल का रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड कोर्सेज बेचते हैं, लेकिन मेरा भी पेड कोर्स है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि जब ज़्यादातर लोग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो फ्री में भी सीख सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे कोई आके फ्री में सिखाए। ज़रूर काफ़ी सारे लोग मुझ पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप फ्री में क्यों बेच रहे हो, हम तो पेड कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई आपको बेचना है तो बेचो, पेड कोर्स देना है तो दो। मैं जो फ्री में दे सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा और करके रहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल वाला बटन दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बात बात में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता कि बार बार मैं लाइक करने के लिए कहूँ या सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ। अगर आपको करना होगा तो आप अपने आप कर दोगे, नहीं करना होगा तो मेरे कहने के बाद भी नहीं करोगे। तो डेफिनेटली अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, बाकी की आपकी मर्जी है। सो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि आगे आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, इनिशिएट किस तरीके से करना है, फर्स्ट स्टेप आपको किस तरीके से रखना चाहिए मार्केट में, क्या गलती अवॉइड करनी चाहिए, एज अ बिगनर आपको क्या क्या करना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे आप प्रोसेस बाय प्रोसेस लर्न भी कर पाओ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाए, और किस तरीके से आप आगे की तरफ अपना अप्रोच आगे देख सकते हो। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिर टाइम वेस्ट किस चीज़ का, आइए स्टार्ट करते हैं। रोड मैप जानने से पहले देखो, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करना प्लस अपने आप भी आंसर करना। इस वीडियो को देखने वाले दो लोग हो सकते हैं, दो तरह के लोग हो सकते हैं। कैसे लोग? पहला एक इंसान, ये वाला इंसान। ये कौन सा इंसान है? जिसके पास एक फिक्स्ड इनकम है, मतलब या तो वो सैलरीड है या फिर कोई और बिजनेस कर रहा है, छोटा बिजनेस कर रहा है, दुकान है, कुछ भी है, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस है, जो कि स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखना चाहता है, जिसके पास एक फिक्स्ड इनकम है, एक दूसरा इनकम का सोर्स है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो किसी दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। दूसरा इंसान कौन सा है? एक दूसरा लड़का है जिसके पास क्या है? नॉन फिक्स्ड इनकम, जिसके पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, नो फिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो उसके पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, उसके पास एक छोटा सा कैपिटल है, एक लमसम अमाउंट मान सकते हो कि एक कैपिटल है, उसके बाद उसके पास कोई कैपिटल नहीं है कि मतलब वो आगे के लिए ट्रेड कंटिन्यू कर पाए अगर उसका लॉस हो जाए। ठीक है, तो दो तरह के लोग देख सकते हैं। आप कमेंट करना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्या आपके पास कोई दूसरी फिक्स्ड इनकम है या फिर कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक अमाउंट है, उसके बाद अगर वो खत्म होगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं बताता हूँ कि किसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हो, आपके पास एक कोई भी फिक्स्ड इनकम है, भले ही वो छोटी हो, 20,000 की इनकम हो, छोटी इनकम हो, लेकिन अगर आपके पास वो इनकम है, फिक्स्ड है, हर महीने आपके पास वो इनकम आती है, चाहे 20 हो चाहे 25 हो, कितने भी इनकम हो, XYZ, लेकिन आप 70% लोगों को बीट करते हो इस फील्ड में, बेसिकली ट्रेडिंग में। मैं बताता हूँ कैसे। एक एग्जांपल से समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं, आ जाओ। मान लो कैपिटल में पहले से ये, मतलब जो प्रॉपर एजेंडा है अपना, उसे बता देता हूँ। कैपिटल कितनी है? 50,000 है, 50,000 रुपीज़ कैपिटल है। आप मैक्सिमम लॉस कितना बुक कर सकते हो? मैक्सिमम लॉस में देखो, अगर बताऊं तो कैपिटल के ऊपर 1% लेना चाहिए, 1.5% लेना चाहिए। मेरी कैपिटल बड़ी है तो मैं 1% लॉस तक यहाँ पे ले लेता हूँ कैपिटल पे। अगर आप नॉर्मल हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो कैपिटल भी छोटी होगी तो 2%, 5% मान लेते हैं, 5% आप लॉस ले सकते हो यहाँ पे। तो 5% लॉस कितना हो गया इसका? ये हो गया इसका 2.5 के, मतलब 2,500 रुपये तक का वो लॉस ले सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब एक मुझे छोटी सी चीज़ बताना कि अगर मान लो
इसने 10 ट्रेड करे और 10 की 10 चले गए लॉस में। आप कहोगे कि भाई ऐसा हो सकता है? आपने तो कल जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो 10 में से एक ट्रेड चला जाए, 10 में से 2 ट्रेड चले जाए। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये क्या है? ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें हो सकता है कि आपके 20 के 20 ट्रेड गलत चले जाएं, इसमें हो सकता है आपके 10 के 10 ट्रेड सही चले जाएं, इसमें हो सकता है आपके 10 में से 5 ट्रेड सही जाएं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी हम वर्स्ट केस मानते हैं कि भाई देखो 10, यहाँ पे 10 जो इसकी ट्रेड, इसने 10 ट्रेड ली, इसका दिन खराब चल रहा है, इसका समय खराब चल रहा है, तो 10 की 10 ट्रेड इसके लॉस में चले गए। तो इसका कितना लॉस हो गया ओवरऑल? आप बताओ। 25,000 का यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, मैं कह रहा हूँ इसके 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए, फिर इसको कुछ ना कुछ हुआ, कोई ना कोई दिक्कत हुई इसके यहाँ, तो मतलब दोबारा इसका मतलब माइंडसेट बिगड़ गया, एक साइकोलॉजी बिगड़ गई, दोबारा इसके 10 के 10 ट्रेड, 10-12 ट्रेड फिर दोबारा खराब चले गए। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे इसका ओवरऑल कैपिटल वाइप आउट हो गया, 50,000 इसके चले गए। अब इसके 50,000 चले गए, मान लेते हैं कि इसके 50,000 चले गए, ये 50,000 लॉस में आ गया, ये भी अभी 50,000 लॉस में आ गया। क्या ये दोबारा ट्रेड कर सकता है? नहीं, ये दोबारा ट्रेड नहीं कर सकता। क्या ये दोबारा ट्रेड कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए कि दोबारा और पैसा डालो और लॉस करो, और पैसा डालो और लॉस करो, मैं उसका बिल्कुल भी यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन क्या ये ऐसा कर सकता है? अगर ये चाहे तो दोबारा ट्रेड कर सकता है, अगर उसको कोई स्ट्रेटेजी पता हो, सीखा हो इसने बाद में, और अच्छे से इसने एक्यूरेसी अपनी बिल्ड करी हो और अच्छे से लर्निंग्स बढ़ाई हो, तो अगर दोबारा ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके पास ज़्यादा हैं? सक्सेसफुल चांसेस इसके पास ज़्यादा है जो ए वाला इंसान है। जो बी वाला इंसान है उसके पास सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, जब तक उसके पास कोई दूसरी कैपिटल ना आए, क्योंकि उसके पास खुद का फिक्स्ड इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, उसके माइंड पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा कि अगर दोबारा ये लॉस हो गया तो। उस पर कोई लोड नहीं है, उस पर ये उसको पता है कि अगले महीने फिर पैसे आने वाले हैं। अब इसको इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या होती है वो तो देखो अलग वीडियो आएगी, वो डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें मैं A to Z आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होती है, कौन सी बेटर होती है, कौन सी बेटर नहीं होती है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टिंग के बारे में, अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो मान लो कि इस दोनों के पास रेगुलर रुपए हैं, ठीक है, 50,000 रुपीज़ है। इसने 50,000 का कोई एक शेयर खरीदा, एक ही शेयर में इसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, इसने दूसरे शेयर में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब मान लेते हैं वो शेयर मूव नहीं करा, ना तो वो ऊपर की ना तो वो डाउन साइड करा, ना वो अप साइड गया, मतलब एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ही मूव कर रहा है। इन्वेस्टिंग के लिए खरीदा है, मतलब मान लो 1 साल का पीरियड मान लेते हैं कि 1 साल के लिए ट्रेड को, बेसिकली स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 साल में अच्छा रिटर्न बनाना चाह रहे हैं, जब भी अच्छा रिटर्न बन जाएगा तो ये एग्जिट हो जाएंगे, बुक कर लेंगे। मान लेते हैं 1-1.5 साल तक इनके कोई भी, मतलब वो कंसोलिडेशन में है, कोई भी ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया अप साइड, तो इनका लॉस नहीं हो रहा तो ये बुक भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऑलरेडी बुक नहीं करेंगे, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। तो अब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या सोचते हो? अगर इसके पास मंथली इनकम नहीं है, इसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो ये बैठा रहेगा, सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है। अगर बुक करना है तो क्या पता छोटे मोटे लॉस में बुक करना पड़े दूसरे शेयर में, पर क्या गारंटी है कि पुराना वाला शेयर क्या पता चल जाए, या फिर हो सकता है नया वाला शेयर ना चले, तो वो दोनों चांसेस है। लेकिन अगर इसके पास रेगुलर इनकम है तो फिर ये दूसरी अपॉर्चुनिटी भी बुकआउट कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी किसके पास ज़्यादा है? अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा ए वाले के पास ज़्यादा है, बी के पास कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेगुलर इनकम है, इसको दूसरा शेयर देखा भागता हुआ, इसने दूसरे शेयर में भी इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे अच्छे रिटर्न बन गए, वो भाग भी गए अपसाइड तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न बन गए। तो इसको होल्ड भी कर सकता है, इसको होल्ड करने की पावर भी है पुराने वाले शेयर को, क्योंकि इसे पता है कि मेरे पास रेगुलर इनकम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तभी आपको यहाँ पे चांसेस लेने चाहिए, अगर इन स्टार्ट करना है तब आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मेरा एक पॉइंट है, जो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो यही है कि दूसरे के पैसे पे कभी भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। हमेशा अपने पैसे पे ही ट्रेड करना है, अपने ही उस पर ट्रेड करना है कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा पैसा है, डूब जाएगा तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ट्रेड करना है। अगर आप दूसरे के पैसे पे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लोड, एक बहुत बड़ा माइंड पे जो दबाव पड़ता है वो मैं भी झेल चुका हूँ, मुझे भी पता है कि कैसा लगता है। तो उसमें फिर माइंड ख़राब होता है, माइंड डिस्टर्बेंस होता है, चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीख के चलनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
अब रेगुलर इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, तो देखो आप कुछ भी कर सकते हो। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कोई स्किल डेवलप कर सकते हो जिससे आपको अच्छे खासे एक छोटा मोटा आपका बिजनेस हो। जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट का छोटा सा बिजनेस है आपका, छोटी मोटी अपने 5-4 वेबसाइट बना दी, थोड़ा बहुत आपके पास फंड आ गया, रेगुलर बेसिस पे वो फंड आ रहा है और रेगुलर बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छी अच्छी छोटी मोटी वेल्थ बना के फिर उसको बड़े लेवल तक ले जाना, वही मेन चीज़ है ट्रेडिंग में। क्योंकि जो मैंने कल क्या बताया था, मैंने बताया था कंसिस्टेंट अगर रहोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बनाओगे लॉन्ग रन में। और यहाँ पे अपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा, इस पूरी कहानी से हमने एक ही चीज़ सीखी, सर्वाइवल। जो अपनी पूरे कोर्स का कल की वीडियो का पहला पॉइंट था कि इसमें अगर आप सर्वाइव करोगे लंबे टाइम तक, कंसिस्टेंट रहोगे लंबे टाइम तक, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन वो सर्वाइवल करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अदरवाइज चाहे आप बड़े से बड़ा कैपिटल ले आओ, मार्केट सबको पचाने का दम रखता है, मार्केट बड़े से बड़े कैपिटल को डाइजेस्ट करने का दम रखता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो फिक्स्ड इनकम में, कि किसके पास कोई फिक्स्ड इनकम है ही नहीं, कोई एक लमसम अमाउंट है। ठीक है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक चीज़ और कि इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है डिफरेंस कि मेन डिफरेंस क्या है। लोग समझते हैं कि भाई बस यही डिफरेंस है। कि क्या डिफरेंस है, लोग ये समझते हैं कि ये डिफरेंस है कि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट होती है, ट्रेडिंग में एक रेगुलर पीरियड पे इनकम जनरेट होती है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडिंग से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो बड़े लेवल तक किस तरीके से पहुंचाओगे ट्रेडिंग को, या फिर इन्वेस्टिंग में आप शॉर्ट टर्म में किस तरीके से अच्छा खासा बेसिकली रिटर्न्स बना सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। लेकिन आगे के लेक्चर्स में आराम से पेशेंटली इस पूरे कोर्स को देखना। ये कोर्स डिजाइंड ही इसलिए करा गया है कि आप पेशेंटली इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करो। हर वीकेंड पे वीडियो आएगी, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो ये कोर्स जो कोर्सेज सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि जिसमें आपको सारी अपडेट्स इस कोर्स के रिलेटेड, हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, पब्लिक फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप भी चैट कर सकते हो, आप और लोगों के साथ मीट कर सकते हो। ये ग्रुप मेरा बनाने का एक सीधा सा जो फंडा है वो यही है कि जब और लोग मैसेज करेंगे आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे मार्केट के बारे में, कोई फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं, मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, तो फिर और कनेक्शंस बैठेंगे जिससे ओवरऑल एक दूसरे को फायदा होगा। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए प्लेटफॉर्म मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जब सब लोग मिलेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, तो एक बढ़िया एक कंक्लूजन निकल के आएगा, एक बढ़िया कनेक्शंस बनेंगे सबके एक दूसरे से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि जो अभी ट्रेड करते हैं रेगुलरली, तो उनको तो पता ही होगा कि जो एनालिसिस वीडियोस देखते हो चैनल पे ज़रूर जाके देखा करो। चैनल पे सारी चीज़ें A to Z आपके लिए रहती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में तो नहीं रहेगा, लेकिन चैनल पे जाओगे तो 4 लिंक्स पे आपको टेलीग्राम वाला लिंक मिल जाएगा। ये वो टेलीग्राम लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो छोटी सी नॉमिनल फीस पे। फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर ज़रूर देख सकते हो। जो रेगुलर ट्रेड भी करते हो अभी मार्केट में, फिर इन्वेस्ट भी करते हो, तो इस ग्रुप पे मैं अपनी सारी पर्सनल पोजीशंस, पर्सनल ट्रेड, सारी ऑब्जर्वेशन, सब कुछ A to Z न्यूज़ वगैरह, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। तो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देख लेना। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कांटेक्ट करना चाहते हो ज़रूर कर सकते हो, कांटेक्ट पर्सनली वाली लिंक है, तो वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हो गया अपना ये सिंपल सी चीज़। अब बढ़ते हैं कोर्स में कि आगे क्या करना है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप किस कैटेगरी में हो, रेगुलर इनकम है कि नहीं है, इन्वेस्टिंग से पैसे कमाना चाहते हो या ट्रेडिंग से। बेसिकली इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का मतलब अगर डिटेल में नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताना कि आपके पास कोई रेगुलर इनकम है या फिर एक लमसम अमाउंट ही है, उसको आप डाल के कुछ अच्छा पैसा बनाना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपको गाइड करने में भी मुझे हेल्प हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कि करना क्या है। सबसे पहली बात, करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लर्निंग का आपको देखो क्या करना है। लर्निंग मतलब कि किस तरीके से आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को देख के अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अब सीखना क्या है, वही तो मेन चीज़ है। सबसे पहले तो इस कोर्स को कंप्लीट करो। इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हो तो एक हद तक आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो देखो कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो डेफिनेटली अल्टीमेट लेवल की नॉलेज आपको मिलने वाली है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो अल्टीमेट लेवल की नॉलेज मिलने वाली है, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं लर्निंग करनी क्या क्या है। देखो, लर्निंग में बेसिकली पर्सनल में बताऊँ तो लर्निंग में 2-4 चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें वो आपको करनी है।
सबसे पहले आपको एक तो आपको देखना है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स मतलब क्या होता है, चार्ट्स पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। फंडामेंटल्स होता है मैक्रो लेवल पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। मतलब टेक्निकल्स मतलब तो चार्ट पे समझ में आ गया कि चार्ट्स में जो बार्स होते हैं, जो कैंडल्स होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। फंडामेंटल्स में होता है कि बेसिकली ऊपरी लेवल पे मार्केट, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, उस पार्टिकुलर स्टॉक के सेंटीमेंट क्या है, उस पार्टिकुलर स्टॉक का, इंडेक्स का, या फिर उस मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि बड़े प्लेयर्स, जो कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से आपको फंसाना चाहते हैं, आपसे मतलब रिटेलर्स को फंसाना चाहते हैं, और वो जिस हिसाब से रिटेलर्स को फंसाएंगे, तो अगर आप उनकी सोच से सोचोगे कि अभी रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में कुछ काम करूं, समझ रहे हो, रिटेलर्स अभी क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं उनके अगेंस्ट में जाके काम करूं, वही मैक्सिमम टाइम बिग प्लेयर्स करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब अगली वीडियो आ सकती है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, प्लस मार्केट के प्लेयर्स किस तरीके से रहते हैं, कौन से मार्केट के प्लेयर्स रहते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से पूरा मार्केट ओवरऑल सिस्टम जो है वो चलता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, अगला लेक्चर ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेक्निकल्स में बेसिकली मैं बताऊँ तो टेक्निकल्स में चार चीज़ें होती हैं। जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं ना, फोर व्हील्स। गाड़ी कितने पहियों पे चलती है, चार पहियों पे चलती है अपनी गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी ले लो भाई। तो चार पहिए कौन से होंगे। पहला होगा कैंडल स्टिक का, जो मैं समझता हूँ कि कैंडल्स किस तरीके से मूव करती हैं, जो आपको बताती हैं कि रियल टाइम में बाइंग या रियल टाइम में सेलिंग प्रेशर किस तरीके से है बायर्स और सेलर्स में, एक पॉइंट पे कहाँ फाइट चल रही है, क्या फाइट नहीं चल रही है, सारी चीज़ आपको कैंडल स्टिक बताती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ रट्टे रटाए गाने की कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या क्या हो गया, हैमर बन गई, ये हो गया, वो हो गया। कैंडल बनती क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरीके से वो मूव करती है, किस तरीके से वो एक्ट करती है, वो सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। दूसरी चीज़ अपनी कौन सी हो गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि बेसिकली किस पॉइंट पे बाइंग आ रही है, किस पॉइंट पे सेलिंग आ रही है, अगर वो लेवल टूटा तो फिर किस तरीके से बिहेवियर शिफ्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा हो गया अपना मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है, रिवर्सल किस जगह पे कर सकता है, पॉइंट ऑफ रिवर्सल क्या है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी जो नए लोग होंगे, सब कुछ एक एक करके पूरा कोर्स में समझने वाले हैं। तो कोर्स को आराम से देखो, आराम से पेशेंटली इस कोर्स को देखना, लेक्चर बाय लेक्चर, मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है। लास्ट चीज़ अपनी क्या होती है, लास्ट चीज़ अपनी होती है वॉल्यूम। टेक्निकल्स में बता रहा हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब क्या है, वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है कि ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, कि बेसिकली कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पहचानने के लिए। ये तो समझ में आ गया कि लर्निंग क्या करनी है। अब मान लो हम चीज़ें सीखते जा रहे हैं, आपने एक लेक्चर कवर कर लिया, दो लेक्चर कवर कर लिया, तीन लेक्चर कवर कर लिए, तो उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली अर्लियर चार्ट्स पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको ये देखना है कि जो आप सीख रहे हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं से भी आप जो सीख रहे हो वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो पीछे के चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो। कल का चार्ट देखा, क्या यहाँ पे सही हुआ कि नहीं, परसों का चार्ट देखा क्या यहाँ पे सही हुआ कि नहीं, तरसों का चार्ट देखा यहाँ पे सही हुआ कि नहीं, 2 महीने पुराने चार्ट देखे, 10 महीने पुराने चार्ट देखे। तो वो टेस्ट करते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, आपको एक पैटर्न दिखेगा, या आप स्टॉक के मास्टर हो जाओगे। आप किसी स्टॉक को अगर 2-3 महीने के चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक चलता किस तरीके से है। किसी इंडेक्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंडेक्स चलता किस तरीके से है। इसलिए यही बात होती है कि एक चीज़ को मास्टर करो। ब्रूस ली ने भी यही कहा है कि मुझे उससे डर नहीं लगता कि जिसके पास 1000 तरीके की किक्स हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 1000 बार मास्टर करा हुआ है। तो एक चीज़ को मास्टर करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, वो आएगा प्रैक्टिस से, वो आएगा बैक टेस्टिंग से, चार्ट की बैक टेस्टिंग से। मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करी है, और यही एक फ़ायदा है, यही एक इम्प्रूवमेंट है कि मैं टाइम पे आपको सारी चीज़ें जज कर पाता हूँ लाइव मार्केट में, और आपको बता भी पाता हूँ। ठीक है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज ए ट्रेडर, कि बैक टेस्ट आपने कितना करा हुआ है, सीखा कितना है, अपने बारीकी से उसको ऑब्जर्व कितना करा हुआ है, वही बैक टेस्टिंग आपको सिखाता है। ओके। अब बैक टेस्टिंग आपने कर ली, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग। बेसिकली बैक टेस्टिंग के लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पे करते हो बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का देखो, या तो आप अपने किसी ब्रोकर पे कर लो, या तो ब्रोकर के चार्ट पे कर लो, आपको कोई भी ब्रोकर हो सकता है। अब मैं 5-6 ब्रोकर के नाम बता देता हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ग्रो, धन, एंजल वन, अप स्टॉक्स, और बाकी के कई सारे ब्रोकर हैं, ज़ीरोधा। तो इन ब्रोकर्स के चार्ट्स पे आप यहाँ पे बेसिकली बैक टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैक टेस्टिंग जो प्रॉपर एक अच्छी वेबसाइट है, जो ये सारे ब्रोकर यूज़ करते हैं, जो मेन वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। तो आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर भी यहाँ पे एक
देख सकते हो tradingview.com, क्रोम पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिख जाएगी जिस पे आप सारे चार्ट देख सकते हो, चाहे वो अपना इंडियन मार्केट हो, चाहे अमेरिकन मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट, बेसिकली अमेरिकन यूएस तो एक ही होगा, कहीं का भी मार्केट, कोई सा भी मार्केट, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, हर एक चार्ट, दुनिया का पूरा हर एक चार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये मेन वेबसाइट है जिसको सारे ब्रोकर भी यूज़ करते हैं एज अ इंटीग्रेशन इन देयर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन यस, अगर आप धन से रजिस्टर करवाते हो, धन पे आप रजिस्टर करते हो, तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, प्लस आपके लिए कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रोकर पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं यही ब्रोकर यूज़ करता हूँ। इस पर जो बेसिकली चीज़ें हैं ना, जिस पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली, और जो अच्छी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है वो धन में हुई है, और मुझे पर्सनली लगता है धन मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। अगर मैं बताऊं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है, डीमेट अकाउंट ओपन करा लेना। अब कुछ लोगों को डीमेट अकाउंट के बारे में भी नहीं पता कि भाई डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो देखो, डीमेट अकाउंट वो होता है जिस पे आप ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो। ज़्यादा दिमाग नहीं मारना। जैसे आपका बैंक अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, डीमेट अकाउंट में आपकी ट्रेड्स होती हैं या फिर आपके स्टॉक्स होते हैं जो सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो डीमेट अकाउंट होता है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक जो है, धन का लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन में है। मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो, काफ़ी बढ़िया, आपके लिए भी रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। तो डेफिनेटली सपोर्ट थोड़ा सा करना, जिससे मैं इस चैनल पे बेटर से बेटर कंटेंट ला पाऊँ। अब पेपर ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है? पेपर ट्रेडिंग के देखो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि एक जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है फ्रंट व्यू या फिर फ्रंट रो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर क्रोम रोम पे मिल जाएंगे, कहीं भी पेपर ट्रेड कर सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, ये सब आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो। तो पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? पेपर ट्रेडिंग का मतलब है वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी मतलब नकली पैसा होता है, कोई असली पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। आपको सारी चीज़ें कहाँ पे करनी है, आपने मतलब सारी चीज़ें सीख ली, फिर आपने बैक टेस्ट कर ली कि ऐसा होता है, वैसा होता है, चार्ट्स इस तरह मूव करते हैं, फिर उसको ट्रेड करके देखो कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो वो काम करने वाली चीज़ जो आपको पता चलेगी, वो आपको पेपर ट्रेडिंग से पता चलेगी। पर एक चीज़ याद रखना, जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने डिसिप्लिन बनाए हैं, जो सारे आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, अपने कोई भी स्ट्रेटेजी भी बनाओगे, तो वो पेपर ट्रेडिंग पे असली की तरह ही करनी ही है आपको। आपको ही सोचना है कि असली अकाउंट है, कि ये मेरा असली अकाउंट है, इसमें असली अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने अनाथों से ट्रेड ले ली, क्वांटिटी अनाप शनाप भर ली और सब कुछ हो गया, नहीं। प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। बस पेपर ट्रेडिंग रहेगी तो उसमें लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप सीखोगे। तो वो चीज़ आपको सीखनी है। अब एक जो एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल से मतलब एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, वो क्या देना चाहूँगा, वो मेरे हिसाब से ये रहेगी कि अगर आप देखो, उसमें मैंने आपको शुरू में ही पूछा था कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो रेगुलर इनकम करते हैं, एक जो रेगुलर इनकम नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम नहीं करते तो आपको पेपर ट्रेड करना है रेगुलर बेसिस पे। पर अगर आप रेगुलर इनकम करते हो और स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप रियल मार्केट में भी एक लॉट से कर सकते हो। जैसे निफ्टी का एक लॉट आता है 75 क्वांटिटी का, बैंक निफ्टी का एक लॉट आता है 35 क्वांटिटी का, ठीक है, बैंक एक्स का एक लॉट आता है 30 क्वांटिटी का। अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। मिड कैप का एक लॉट आता है शायद 120 कुछ का आता है। तो वो अलग अलग आप देख सकते हो। निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मैं पर्सनली बताऊं तो आप कैश में ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, मतलब बेसिकली इक्विटीज़ में ट्रेड करो, कि शेयर्स को खरीदो बेचो। अभी ऑप्शंस फ्यूचर्स पे नहीं जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बार झटका लगा तो फिर उससे सेटबैक जो लगता है ना, फिर उसके बाद कम बैक करना मुश्किल हो जाता है शुरू में, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उतरते हो। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, थोड़ा बहुत मेंटलिटी को ऊपर भेजने के लिए आप कैश और स्टॉक्स में ट्रेड करो। अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि फ्यूचर्स ऑप्शंस कैसे, स्टॉक्स कैसे करना है भाई, करना कैसे ये बताओ, वो अगली वीडियो में पता चलेगा डिटेल में कि किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से कैश में मूवमेंट होती है, किस तरीके से बेसिकली फ्यूचर्स ऑप्शंस मूव करते हैं, वर्क करते हैं, पूरी ऑप्शन चेन वर्क करती है, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन पेशेंटली इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो अगर आप छोटी मोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहते हो, बेसिकली एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन वही उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना 5,000 रुपये लगा दिए तो फिर पूरे 5,000 के 5,000 जाएँ, नहीं। उसमें सर आपको 2-3% का रिस्क लेना है, 5% का रिस्क लेना है। 5,000 का कैपिटल है तो 5,000 का कितना हो गया, वो आपको फिर 300, 400, 500 रुपये तक का रिस्क लेना है उसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क। और प्रॉफिट आप अपना चेंज, मतलब बेसिकली आगे बढ़ा सकते हो जिस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, वो भी हम आगे कोर्स में बातें करेंगे।
एक सीक्रेट टिप, एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगा जनरल के बारे में। जर्नल क्या होता है बेसिकली, जनरल नहीं है, जर्नल है, जर्नल। जनरल क्या होता है, ये आपको धन पे मिलेगा, ये आपको धन पे बना बनाया मिल जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धन को आप ज़रूर लॉगिन कर सकते हो, धन पे आप अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन कर सकते हो। लिंक जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट अपना धन पे बना लेना। जर्नल क्या होता है, जर्नल में आपका A to Z आपके ट्रेड के बारे में सारी चीज़ें होती हैं। A to Z मतलब अब बेसिकली धन पे तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। जर्नल जो रहता है कॉमन, उसमें सारी कैपिटल लिखी रहेगी, बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस लिखी रहेगी, P&L दिखा रहेगा जर्नल पे। लेकिन आप अपना हैंडमेड जर्नल बनाओ। हैंडमेड जर्नल में क्या होता है, हैंडमेड जर्नल में आप देखो दो तीन चीज़ें लिखो। सबसे पहले आपको मेंटेन करना है, आपको पहले लिखना है डेट एंड टाइम, ठीक है। फिर आपको लिखना है सेगमेंट, कि मैंने ऑप्शंस में ट्रेड करा है, फ्यूचर्स में ट्रेड करा है, फिर कैश में ट्रेड करा है, ये सेगमेंट्स होते हैं। फिर आपको लिखना है एसेट, मैंने किस में ट्रेड करा है, मैंने स्टॉक में ट्रेड करा है या फिर मैंने किसी इंडेक्स में ट्रेड करा है, ये चीज़ आपको लिखनी है। ये दो तीन चीज़ें आपने लिख ली। फिर आप एक लाइन बनाओ, दो तीन लाइनें बनाओ ऐसे करके लॉजिक। फिर वहाँ पे लॉजिक लिखो कि मैंने भाई लॉजिक क्या है, मैंने क्यों ट्रेड लिया है, मेरे पीछे का लॉजिक क्या है, क्या मैंने रैंडम ट्रेडिंग करी है, क्या मेरे अंदर मतलब एक पेशेंस नहीं था कि मैंने रैंडम ट्रेड ले डाला, या फिर कोई लॉजिक था सच में जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है। अब लॉजिक लिखते समय ढूंढना मत लॉजिक की इसलिए ट्रेड लिया होगा, जिस टाइम पे अपने ट्रेड लिया है उस टाइम पे लॉजिक को फाइंड आउट करो और वही लॉजिक यहाँ पे सेम टू सेम आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया, लॉजिक हो गया। प्लस फिर अपना जो आपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करा होगा, 1:1, 1:2 का, 1:3 का, जो भी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करा होगा वो लिखो। फिर अपना P&L लिखो, ठीक है। अपना P&L लिख दिया, प्लस उसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके पीछे का आपको रीज़न लिखना है कि यहाँ पे ट्रेड गया तो गया क्यों। आपके साइड अपना लॉजिक और रीज़न में डिफरेंस समझना। लॉजिक में रीज़न बेसिकली लॉजिक में ये और रहेगा कि आपने ट्रेड लिया क्यों है, आपने एग्जीक्यूट क्यों करा है। रीज़न में ये रहेगा कि आपकी तरफ ट्रेड गया क्यों, क्या बुलिश सेंटीमेंट था, ट्रेंड अप था तो आपने बाय करा इसलिए आपका टारगेट हिट हो गया, या फिर क्या यहाँ पे मार्केट गिर रहा था और आपने नीचे अप साइड की तरफ रिवर्सल की तरफ ट्रेड ले लिया बिना प्राइस एक्शन के। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपने मान लो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लिया, आपको लगा कि इतना गिर चुका है ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्राइस ने कंफर्म नहीं करा था, तो प्राइस ने कंफर्म नहीं करा, आपने तब भी लिख लिया, तो आपको अपनी मिस्टेक लिखनी है। तो रीज़न में क्या लिखना है, अपनी मिस्टेक्स लिखो कि क्या आपने गलती करी है, क्या आपने गलती नहीं करी, या फिर जो आपने अच्छी चीज़ करी है जो कि आपकी तरफ मार्केट मूव गया है, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये 4-5-6 चीज़ें आपको हैंडमेड जर्नल बनानी है, बुक बनानी है, एक रजिस्टर बना लो, एक डायरी लिख लो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट वाली बात हो सकती है कि जब आप बड़े कैपिटल से, अच्छे कैपिटल से ट्रेड करोगे तो फिर आपके लिए बहुत एक तरह से आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट में आ जाएगी कि हाँ भाई ये रेगुलर बेसिस पे मुझे लिखनी है। प्लस क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ जिससे मैं लर्न कर सकता हूँ। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग इन द लाइफ, लर्निंग इन द मार्केट, ठीक है। तो वही ट्रेडिंग है, क्योंकि अगर आप 10 साल पुराने बाज़ार की बात करोगे तो 10 साल पुराने बाज़ार ऐसे नहीं चलते थे। मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ, हम सब इवॉल्व कर रहे हैं, हम सब करते रहते हैं डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग टाइम पे हम लर्न करते रहते हैं। तभी आज मार्केट में मैं भी टिका हुआ हूँ, तभी मार्केट में सारे बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर टिके हुए हैं। नहीं तो मार्केट में शिफ्ट्स आते रहते हैं, मार्केट में चीज़ें बदलती रहती हैं। 10 साल बाद कुछ और चीज़ें बदलेंगी, उसके बारे में इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, मुझे भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोसेस में रहना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या रोड मैप रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता जाऊँगा। लेकिन अगले लेक्चर को अटेंड करना मत भूलना, टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये पूरा PDF का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल असाइनमेंट वगैरह कुछ होगा तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी कि कमेंट ज़रूर करना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कि आपके पास रेगुलर इनकम है या फिर रेगुलर इनकम नहीं है। और प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पूछा करूँ, रेस्पॉन्सेस उसी टाइम पे पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में दिया करो, तो एक अपने बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो काफ़ी बेनिफिट देगी इस कोर्स के रिलेटेड आपको भी और मुझको भी। तो कैसा लगा कोर्स, फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा, डेफिनेटली कमेंट में एक बार फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।